अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टाइम्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर एनर्जी से बिजली कैसे बनाई जा सकती है और हम लाखों सालों से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और ग्रीन हाउसेस में ये कैसे इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लुत्फानंदोज हो सकें। सोलर एनर्जी को उर्दू में शमसी तवानाई कहा जाता है और शमसी तवानाई से मुराद सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी है। ये सूरज की रोशनी की शक्ल में जमीन पर आती है। जहाँ पर सूरज चमक रहा हो ये हर उस जगह पर मौजूद है। ये वो एनर्जी है जो हर जगह इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त दस्तयाब है। शमसी तवानाई के बगैर हमारी जमीन बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती या शायद इसका वजूद ही न होता। कुराए अर्ज पर मौजूद तमाम जानदार चीजें सूरज पर मंसर हैं। शमसी तवानाई एक काबिल तजदीद तवानाई है, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी, कम से कम अरबों साल तक। तो फॉसिल्स ईंधन के बरक्स जो इस्तेमाल की वजह से कम हो रहा है और तजदीद नहीं है, यानी हम इसे मजीद और नहीं बना सकते। सोलर एनर्जी को एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील किया जा सकता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी या बरकी एनर्जी। दुनिया भर में लोग शमसी तवानाई को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक शमसी तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बिजली चीन और अमेरिका तैयार कर रहा है। बुनियादी तौर पर सोलर हीटिंग की दो किस्में हैं, हर एक के अपने नुकसान और फवायद हैं। नंबर 1, सोलर पैसिव हीटिंग। इस तरीक़ाकार में शमसी तवानाई को बराह रास्त सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके घरों और इमारतों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब शीशे की खिड़कियों से सूरज की रोशनी दाखिल होती है तो वह अंदरूनी सामान को गर्म करती है और फिर गर्मी घरों और इमारतों के अंदर फंस जाती है। पैसिव हीटिंग का इस्तेमाल ठंडे इलाकों में गर्म मकामात की सब्जियां उगाने के लिए ग्रीन हाउसेस के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। हरारत का यह तरीका इंसानों ने हजारों साल कबल घरों को गर्म करने और कुछ फल और सब्जियां खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज। इस तरीके का डिसएडवांटेज यह है कि जिस चीजों को गर्म करने की जरूरत होती है वो बराह रास्त धूप में रखना पड़ती। नंबर 2, सोलर एक्टिव हीटिंग। इमारतों और मकामात को गर्म करने का दूसरा तरीका शमसी थर्मल पैनल या सोलर थर्मल पैनल का इस्तेमाल है। ये पैनल सूरज से गर्मी जमा करते हैं और अपने अंदर का पानी गर्म करते हैं। ठंडे पानी को इन पैनल के जरिए गर्दिश किया जाता है और गर्म पानी टैंकों में महफूज किया जाता है। तब गुसलखाने और किचन वगैरह में गर्म पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हरारती निजाम के इस तरीके को सोलर एक्टिव हीटिंग कहा जाता है क्योंकि मैकेनिकल आलात शमसी तवानाई को इकट्ठा करना, तकसीम करना और इसको महफूज करना है। ये पैसिव हीटिंग के निजाम से कुछ फवायद फराहम करता है। इसका बुनियादी फायदा यह है कि गर्मी को एक जगह जमा किया जा सकता है और दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैकेनिकल आलात को चलाने के लिए इजाफी ताकत की जरूरत होती है, मसलन पानी का पंप। सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। शमसी तवानाई का सबसे अहम इस्तेमाल इससे बिजली बनाना है क्योंकि सूरज की रोशनी हर जगह दस्तयाब है, लिहाजा हर जगह पर बिजली पैदा की जा सकती है। दूर दराज मकामात में मौजूद तमाम इमारतें इसका फायदा उठा सकती हैं और ग्रेड पावर से पूरी तरह आजाद रह सकती हैं। सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के लिए मुख्तलिफ बराह रास्त और बिला वास्ता तरीके हैं। सूरज की रोशनी से बिजली बनाने के लिए सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो सूरज की रोशनी को बराह रास्त बिजली में तब्दील करती हैं। आपने ये आलात पॉकेट कैलकुलेटर और हैंड हेल्ड डिवाइसेस में देखे होंगे। सोलर सेल थोड़ी मिकदार में बिजली पैदा कर सकते हैं, लिहाजा वो बिजली की मिकदार में इजाफा करने के लिए सोलर पैनल के नाम से जाने जाते हैं। वो पैनल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने वाले तमाम मकानात और इमारतें सोलर पैनल का इस्तेमाल करती हैं। सोलर पैनल सैटेलाइट में आम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो खला में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये सैटेलाइट्स को एनर्जी फराहम करते हैं। हाल ही में जुलाई 2016 में एक खलाई जहाज जुपिटर प्लैनेट पर पहुंचा। यह खलाई जहाज सोलर पैनल से अपनी तमाम एनर्जी हासिल करता है। मजीद ये कि प्लैनेट मार्स पर मौजूद मार्स रोवर अपनी मोटर्स और साइंसी आलात को ताकत देने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज ऑफ सोलर सिस्टम। नंबर 1, ये काबिल तजदीद एनर्जी है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमारे सारे की पूरी जिंदगी के लिए दस्तयाब है। नंबर 2, हम दूर दराज इलाकों में बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि छोटे पैनल को हैंड हेल्ड डिवाइसेस को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ये बिजली पैदा करने के लिए कोई आलूदगी पैदा नहीं करते, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। नंबर 4, इन्हें कम देखभाल की जरूरत होती है। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सिस्टम। नंबर 1, इसकी इब्तदाई लागत ज्यादा होती है। नंबर 2, ये दिन के वक्त दस्तयाब होते हैं और रात के लिए बैकअप डिवाइसेस का इस्तेमाल लाजमी है। नंबर 3, बैकअप डिवाइसेस।
जैसे लीड एसिड बैटरी, जो कि काफी महंगी हैं। नंबर 4, अपर आलूद और बारिश के दिनों में ये बिजली पैदा करने के लिए मौसर नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।